आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेबनीज थ्योरम पे। कई लोगों की पहले डिमांड आई थी और कमेंट भी करके बताए थे कि सर लेबनीज थ्योरम आप अपलोड कर दीजिए। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी नेसेसरी है। इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा थ्योरम है और ठीक ठाक है, बहुत अच्छा थ्योरम है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपको अंदर से एक फीलिंग भी आएगी कि बहुत बेहतर थ्योरम हम लोगों ने सीख लिया। आइए समझते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए लेबनीज नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम लेबनीज थ्योरम रखा गया है। ये होता क्या है, कैसे करते हैं, जब किसी फंक्शन के दो फंक्शन के मल्टीपल को n टाइम डिफरेंशिएट करना हो तब लेबनीज की नीड आती है। जैसे आपके पास एक एक्स स्क्वायर है और एक e टू दी पावर x है और इसका डिफरेंशिएशन 100 बार कर दे को कह दिया। कितनी बार? 100 बार। तो ये जो 100 है ये क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग प्रॉपरली एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार डिफरेंशिएट करने की प्रोसीजिंग लाएं तो कर तो सकते हैं, लेकिन 100 बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अभी ये 100 लिखे, इनका मन करेगा कि 1000 कर देंगे तो हम लोग और कॉम्प्लिकेशन फेस करेंगे। तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन आए लेबनीज नाम के और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई टर्म आपको मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको लेबनीज के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो आओ, देखो इसका स्टेटमेंट क्या है। जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसमें इसका केवल और केवल स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। प्रूफ जो है वो तो पूरा कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन में होगा, लेकिन ये जो इसका स्टेटमेंट है वो खुद अपने आप में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं हम लोग इसमें क्या है ये। इफ यू एंड वी भी, या यू और वी दो फंक्शन है एक्स के, यू भी फंक्शन है एक्स का, मतलब यू की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एक्स पे और जो वी की वैल्यू है वो भी डिपेंड करती है एक्स पे। ये लिखा यू एंड वी भी टू फंक्शंस, ये दो फंक्शन है एक्स के। देन dn ub का मतलब हो गया u इंटू वी, दोनों के प्रोडक्ट को, मल्टीप्लाई को हम लोग डिफरेंशिएट करें n टाइम्स। इसका फार्मूला होता है nc0 dn u d0 v nc1 dn माइनस 1 d1 v nc2 dn माइनस 2 u d2 v प्लस डॉट 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 ncn dn माइनस n dn v। देखिए एक बात का जिक्र आपसे करना है हमको, इसमें जो कैपिटल D दिखाई दे रहा है वो कुछ और नहीं है, वो d बाई डी एक्स है। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात ux का फंक्शन है, yx vx का फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में n बार का मतलब n टाइम्स। अगर इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फार्मूला आता है, इसको डिराइव करके दिखाइए। आइए थोड़ा हम लोग वर्क करते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। जो इसका डेरिवेशन है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, जो दिया गया स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आप यहां पर कॉपी कर लेंगे, ये पूरा उतार लेंगे। ये जो इक्वेशन स्टार आपको फाइनली दिखाई दे रहा है, इक्वेशन स्टार dn u v इज इक्वल टू nc0 dn u d0 v nc1 dn माइनस 1 u d1 v nc2 dn माइनस 2 u d2 v प्लस डॉट 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 ncn dn माइनस n u dn v। ये जो आपके सामने इक्वेशन स्टार दिखाई दे रहा है, ये हमने स्टेटमेंट को उतार लिया। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। अब आपके सामने थोड़ा जिक्र करना है हमको, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता है, या इसी को जिक्र करना है कि हम लोग हिंदी में इसको गणितीय आगमन विधि क्या होती है। देखिए ये स्टेटमेंट हम लोग जो प्रूफ करेंगे, लिखा है दिस थ्योरम इज प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। इसको प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट से आप पढ़ के भी आए हैं, यहां आप मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का थोड़ा इंट्रो दे देते हैं आपको। देखिए हमारे पास ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों में से अगर हम लोग एक बच्चा, ये हिमांशु है, इसको हम लोग केयर करें कि हिमांशु ईमानदार है और इसको हम लोग को डिस्कस करना है कि ये ईमानदारी, इसकी टेस्टिंग करनी है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक दिन एक बच्चा, ये बगल में इसका मित्र है शैलेंद्र, इसको हम लोग 10 रुपए देंगे और बोलेंगे ये 10 रुपए गिरा दो। इसके आगे इस तरह से गिराओ कि ये देखे ना कि कौन देखा है कौन नहीं देखा है, इसको ये सिक्योर हो ये पहले से कि कोई नहीं देखा है।
और ये 10 रुपए ले लेता है और ले जा करके ऑफिस में दे देता है, कोचिंग के ऑफिस में देता है और कहता है कि सर ये 10 रुपया किसी का गिरा था। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हिमांशु ईमानदार है 10 रुपए के लिए। फिर 10-5 दिन हम लोगों ने समय दिया, पुनः हम लोगों ने शैलेंद्र से कहा कि बेटा आज तुम 100 रुपए गिरा दो। उसी पैटर्न से जैसा पिछली बार किए थे, वो 100 रुपया पुनः गिराया और वो 100 रुपया उठाया बच्चा और उसके बाद ले जाकर के पुनः कोचिंग में दे दिया। तो हम लोग कहेंगे हिमांशु ईमानदार है 100 रुपए के लिए। अब थोड़ा बड़ा करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट 10-5-15 दिन का गैप दे देते हैं एक लंबा, जिससे उसको शक ना हो जाए। तो हम लोगों ने अगेन उसके आगे एक 2000 की नोट उसी पैटर्न में गिरा दिया। वो निकलते समय बोला आज तो ले जाएंगे इसको घर ही। अब वो ले जाने की बात कर रहा था, फिर बाहर गया, साइकिल पे बैठा घर जाने के लिए, फिर वापस आया और कहा कि नहीं 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 ये ईमानदारी भी कुछ होती है, ले जा करके फिर ऑफिस में दे दिया। तो हम लोगों ने कहा, और वो कहा सर किसी का गिर गया था उसको आप अलाउंस करके दे दीजिएगा। तो फिर हम लोगों ने ये बात जज किया कि ये बच्चा ईमानदार है 2000 के लिए, लेकिन अभी भी हम नहीं ये कह सकते कि ये कंप्लीटली ईमानदार है। थोड़ी बड़ी टेस्टिंग करते हैं। बड़ी टेस्टिंग कैसे करते हैं, एक दिन वो घर जा रहा था, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किए, उसके रास्ते में एक पूरा बैग, पैसे का भरा हुआ बैग हम लोग उसके आगे रख दिए। अगर वो पूरा पैसे का भरा हुआ बैग रख दिए, उस दिन भी वो बैग पाया और ले गया घर, इसके बाद ले जाकर के पुलिस स्टेशन में दे दिया और पुलिस स्टेशन में बताया कि किसी का बैग पड़ा हुआ था पैसे से भरा हुआ, आप पब्लिकली अनाउंस करके ये किसका पैसा है उसको दे दीजिए। तो हम लोग कहेंगे कि ये बच्चा जो है सर्वथा ईमानदार है, ऑलवेज ईमानदार है। तो ये देखो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यही कुछ ऐसा ही है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में हम लोग करते क्या है, पहले हम इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। अगर n पे ये सही निकल जाएगा तो फिर n इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। अगर ये 2 पर भी ये सही निकल जाएगा तो फिर हम लोग n इज इक्वल टू 3 पे न चेक करके n इज इक्वल टू k पर चेक करेंगे। और अगर ये k पर भी सही निकल जाएगा तो फिर हम लोग इसको k+1 पे चेक करते हैं और k+1 पे भी अगर ये राइट सही निकल जाता है तो हम लोग कहेंगे ये सबके लिए सही है। फिर से सुने, समझने का प्रयास करिए। हम लोग किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से सॉल्व करने जाते हैं तो पहले n इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, फिर n इज इक्वल टू 2 पे, फिर n इज इक्वल टू k पे, फिर n इज इक्वल टू k+1 पे चेक करते हैं। ये देखो, ये 10 रुपए वाला पैटर्न था, ये 100 रुपए वाला, और ये 2000 की नोट थी और ये पूरा थैला पैसे से भरा हुआ। तो कुल मिलाकर के n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k+1 पे चेक करते हैं। अगर ये चारों पे, ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से अगर ये निकलता है कि ये चारों पे सही है तो हम लोग कह देंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज ट्रू है। आओ क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं इसमें हम लोग। अब कंप्लीट मैथमेटिक्स है, वो तो एग्जांपल दिया गया था आपको साइड में, इसको दिमाग में रखने के लिए। लिखा आपने दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, ये थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। देखिए n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करें, ये लिखा है पुट n इज इक्वल टू 1 इक्वेशन स्टार में, तो क्या क्या हो रहा है इसमें, इस बात को समझें थोड़ा। जो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे वैल्यूज हमें दिखाई दे रही हैं, वो क्या क्या दिखेंगी, कैसे उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा फोकस करें। देखिए यहां पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो d1u भी, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1c0 d1u d0v, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1c1 d1 - 1u d1v। फिर इसके आगे लिखते तो आता 1c2। अब आप ध्यान से समझो, 1c0 d1u d0v ये पहला वाला टर्म है, nc1 तो 1c1 d1 - 1 d1v ये दूसरा वाला टर्म है। तीसरा वाला टर्म में जब रखेंगे, इस टर्म में हम लोग रखने पुट करने जाएंगे n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1c2। थोड़ा इंटरमीडिएट में वापस जाओ तो देखो NCR का मतलब क्या होता है। देखिए C फॉर सिलेक्शन, टोटल n लोग हैं, उसमें से R लोगों का चयन। तो आपके पास 4c2 लिखा हुआ है। जैसे ये पहले वाले टेबल पे अगर 4 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 2 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो 4 में से 2 का सिलेक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा मिल गया 1c2, तो ये बताओ 1 में से 2 का सिलेक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, अर्थात ये पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया। इसको क्या किया, क्रॉस कर दिया। मतलब 1 वैल्यू जो रखाएगी वो पहले टर्म में रखाएगी, ये दूसरे टर्म में रखाएगी, लेकिन ये तीसरे टर्म में नहीं रखाएगी क्योंकि तीसरा टर्म पॉसिबल नहीं है। आओ फिर वापस चलते हैं। देखिए यहां पे 1C0 की वैल्यू निकालते हैं। 1C0 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, और ये फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस, ये जो फार्मूला हमारे पास होता है उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। अब इसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन में आप जाएंगे तो ये 1C0 इज इक्वल टू लिखेंगे फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये आपका 1 माइनस 0। इसको ब्रेक करिए थोड़ा। फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 0 1 फैक्टोरियल 1 ये भी है तो ये भी 1, ओवरऑल क्या आया 1। तो आपके सामने जो फार्मूला सामने दिखाई दे रहा है NCR का, इस NCR के अकॉर्डिंग n के जगह पे आपने 1 रख लिया, r के जगह पे 0 रख लिया, तो ये उत्तर है। तो देखो ये वैल्यू जो थी 1C0 की वैल्यू 1 लिख लिया। du जस का तस कॉपी पेस्ट कर लिया। ये डी नॉट का मतलब एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो v का v रह गया। अगला देखो 1C1, अगर इसी फार्मूले पे हम लोग एक बात को ब्रेक करें, क्या ब्रेक करें, देखो यहां जो था आपका ये 1C1 कर ले, 1C1 को फिर से केयर करें क्या हो रहा है। देखो 1C1 बराबर फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 1 माइनस 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 1 और इंटू फैक्टोरियल 0 फिर से 1। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी। तो देखो ये 1C1 की जो वैल्यू है वो 1 है। अब d1 माइनस 1u तो d0u और dv। अब इसमें फोकस करो थोड़ा इधर, देखो ये duv ये वैल्यू है duv, ये du डॉट भी देखो ये है du डॉट भी, ये वाला dv और ये u, तो u ये ध्यान से इसको समझना थोड़ा। ये देखो ये dv, यहां पर dv ये वैल्यू हो गई आपकी dv, यहां dv है, और ये वैल्यू हो गई u। इसको फोकस करके सही लिख लीजिएगा आप लोग। अभी इसको हमने कॉपी करके सही कर दिया है। देखिए duv आपके सामने जो ये फार्मूला बचा हुआ है इसको केयर करेंगे सभी लोग। duv बराबर du, ये देखो du डॉट भी और ये d नॉट u का सेंस क्या होता है बताओ, d नॉट u का सेंस होता है u, तो ये देखो u है, और ये dv यहां है dv। अब इक्वेशन नंबर 1 जो सामने आपको दिखाई दे रहा है उसको ऐसे ही ब्रेक करके छोड़ दीजिए। देखिए कुछ बातें पुरानी, हम लोग दो पदों के गुणनफल का डिफरेंशिएशन जानते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट v क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये तो बहुत पुरानी कहानी है। du डॉट v इज इक्वल टू u dv प्लस v du, मतलब दो पदों के मल्टीपल का डिफरेंशिएशन ये होता है u dv और v डॉट du। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मिलाइए, दोनों एक ही है। अब बताओ ये इक्वेशन नंबर 1 कैसे पाए थे आप, ये याद है आपको, n बराबर 1 रखे थे। जब n बराबर 1 पुट किए थे इक्वेशन स्टार में तब ये पाए थे इक्वेशन नंबर 1। और हम जानते हैं दो पदों के गुणनफल का डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। तो n बराबर 1 रखने पर उतना ही आया जितना हम पहले से जानते हैं। तो जो हम पहले से जानते हैं वो गलत थोड़ी जानते हैं, वो तो सही जानते हैं। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है वो भी n इक्वल 1 रखने पे जो वैल्यू दे रहा है वो एग्जैक्ट है, सही है। तो आपने लिखा सिंस द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अर्थात हमारा स्टेटमेंट, ये देखो लिखा हुआ देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, अर्थात हमारा स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए सही है। थोड़ा ऊपर आते हैं। अभी अभी आपके पास दो बातें मिली थी, क्या क्या मिली थी समझने का प्रयास करिएगा।
एक आप n बराबर 1 इक्वेशन स्टार में रखे थे, उससे रिजल्ट मिला था वो इक्वेशन नंबर 1 में था, और एक जो आप जानते थे उसको लिखे थे वो समीकरण नंबर 2 में था। ये इक्वेशन 2 देखो सामने अभी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम था, इसलिए आपने लिख दिया कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अभी जो आपका काम हो पाया है वो केवल और केवल इतना हो पाया है कि आपका स्टेटमेंट सही है n बराबर 1 के लिए, अर्थात अभी वो 10 रुपए वाला फाइनल हुआ। आप 10 रुपया गिराए थे, वो बच्चे ने कहा ले जाकर ऑफिस में दे दिया, तो हम लोग कहेंगे ये ईमानदार है 10 रुपए के लिए। अब कहां जाते थे, फिर 10 के बाद हम लोग 100 रुपए की नोट गिराए थे, वैसे ही यहां हम लोग पुट करेंगे दोबारा, पुट n बराबर 2, n बराबर 2 इक्वेशन स्टार में पुट करोगे तो देखो ये इक्वेशन स्टार से d2 जहां जहां n था वहां 2, d2 u v डॉट v, 2c0 d2 u d नॉट v, 2c1 d2 माइनस 1 u d1 v, 2c2 d2 माइनस 2 u d2 v। आगे यदि लिखते तो आगे आता 2c3, क्या आता बेटा 2c3। तो देखो 2c0 पॉसिबल है, 2c1 दो लोग हैं, उसमें से एक को लोग को सिलेक्ट मत करो चलेगा, दो लोग हैं एक लोग को सिलेक्ट करो पॉसिबल है, दो में से दोनों को सेलेक्ट कर दो ये पॉसिबल है, लेकिन दो ही लोग हैं उसमें से 3 लोगों का चयन कर लो ये पॉसिबल नहीं है। सामने 2 लोग प्रेजेंट हैं, उन 2 में से 3 को निकाल लो, ये कहां संभव है, अर्थात ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहीं पर इसको ब्रेक कर दिया, बस यहीं पे। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो ये 2c0 है, अगर 2c0 को आप सॉल्व करोगे तो 2c0 बराबर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और फैक्टोरियल 0 1 और ये फैक्टोरियल 2 फिर से 2 इज इक्वल टू 1, अर्थात 2c0 की वैल्यू 1। देखिए अगला जो आपके पास स्टेप है वो स्टेप ध्यान से देखें आप, ये वाली जो वैल्यू है ये d2u है, तो ये d2u हो गया, d नॉट v मतलब v को एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं करना है तो v का v रह गया। अब देखो ये कौन है, ये 2c1 है, अगर हम 2c1 को केयर करेंगे तो यहां देखो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2c1 बराबर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1, इसको ब्रेक करोगे तो ऊपर 2 नीचे 1 और इंटू 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो 2c1 की जो वैल्यू थी ये 2 है, देखो ये 2 लिखा गया, d2 माइनस 1u अर्थात du और ये dv, 2c2 देखो 2c2 करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 माइनस 2 हो जाएगा। एक बात बताइए थोड़ा हमको आप लोग, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी वैल्यू हमारी 2, नीचे हो जाएगा 2 और ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2/1.2.1, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ओवरऑल 1 आ जाएगा। तो देखो 2c2 की वैल्यू 1 हो गई, d2 माइनस 2 d0u और d2v। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टमेटिक इसको अरेंज कर लेना है। देखिए ये d2u उतर गया, ये dv उतर गया, 2du dv ये जस का तस कॉपी पेस्ट है, इसका देखो d नॉट u मतलब केवल u और d2v इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 जो सामने दिखाई दे रहा है उस इक्वेशन को ये बताइए कैसे पाए आप। n बराबर 2 रखे थे, कहां रखे थे, इक्वेशन जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें, और ये पूरा रिजल्ट पा गए थे। एक काम करिए, इसके जस्ट ऊपर आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास है पहले से, इक्वेशन नंबर 2 आप लिखे वी नो दैट, हम जानते हैं, तो ये आप जानते थे, इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए ये du भी है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2u भी। अगर डिफरेंशिएशन इधर करेंगे तो डिफरेंशिएशन इधर भी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इधर भी करना पड़ेगा। तो देखो d ऑफ ये पहला वाला, d ऑफ ये दूसरा वाला, मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड का कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन राइट साइड का भी कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा d2u भी। इसमें देखो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो फर्स्ट u dv का d2v प्लस dv इसका करेंगे u का तो du, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा du। देखो
u d2v, इसका dv और इसका du प्लस ये हो जाएगा, देखो इसमें फर्स्ट v तो v को ऐसे ही छोड़ा, du का किया तो d2u, इस बार du को छोड़ दिए, v का किए तो dv। इसको फेयरली आप चेक करिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड है ये, u का छोड़ा dv का किया d2v, dv को छोड़ा u का किया dv, इस बार v को छोड़ा du का किया d2v, इस बार du को छोड़ा v का किया dv। देखो ये du dv है और ये भी du dv है, तो अगर हम लोग इसको एक साथ ऐड कर लें तो ये पहली वैल्यू हो जाएगी u d2v प्लस 2 टाइम्स du dv प्लस 2 टाइम्स du dv प्लस ये देखो v d2u, इक्वेशन नंबर 4। अब यहीं पर थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को आप देखिए थोड़ा ध्यान से, दोनों एक ही है। ये देखो ये लास्ट टर्म इसका है वो यहां है, ये 2 du dv है वो यहां है।